हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 5:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी और सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। और तेल गरम हो गया था, डाल दिया जीरा प्याज और साथ ही में डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से चला लेंगे। और फिर साथ ही में मैंने टमाटर भी और हरी मिर्ची साथ ही में काट लिए थे और इसको भी अच्छे से चला देंगे। अब डालेंगे इसमें मसाले में मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में डाल देंगे नमक। और अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और थोड़ी देर इसको ऐसे ही भूनेंगे धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे हल्का सा पानी, थोड़ी सी देर पक जाएंगे मसाले तो अच्छे से मसाला बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अब डाल देते इसमें आलू बैंगन जो मैंने काट के रखे थे। और बैंगन को तो मैंने पानी में डाल के रखा था, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। और इनको अच्छे से छलनी से निचोड़ दिया पानी और डाल दिया इसमें और अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही भूनेंगे और फिर ढक्कन लगाकर प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और लगा देंगे सिर्फ 2 ही सीटियाँ, ज़्यादा नहीं लगाएंगे नहीं तो बैंगन ज़्यादा घुल जाएंगे। और सीटियाँ लग गई थी हमारी, बैंगन बनकर तैयार है। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया अच्छे से और इसको कर देंगे मिक्स। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में आलू बैंगन की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी वैसे भी खाने में। और मैंने ये प्रेशर कुकर में बनाई है और चाहे तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी अच्छी बनती है सूखी सब्ज़ी। तो अब इसमें पानी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्रेशर कुकर में हल्का सा 1-2 चम्मच पानी डाल देती हूँ, फिर उससे अच्छी सी बन जाती है ग्रेवी सी। और बैंगन का जो मसाला होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो बढ़िया लगती है। और आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। और एक ही बैंगन रखा था मेरे पास, इसलिए मैंने इसका आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी, नहीं तो मैं भरता बनाती। भरता भी कई दिन हो गए मुझे बनाए हुए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब बैंगन ज़्यादा आएंगे तब मैं बैंगन का भरता बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ, और पहली रोटी गाय की और उसके बाद मैं बना दूँगी खुशी के लिए पराठे। और 2 पराठे उसके ले जाने के लिए और 1 पराठा उसके खाने के लिए, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी उसको भी पसंद आती है, तो इसलिए वो 1 पराठा खाकर भी जाएगी और 2 उसके ले जाने के पैक कर दूँगी मैं। तो चलिए बना लेते पराठे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है, लंच वगैरह भी बन गया है। और आज मैंने लंच में बनाई आलू बैंगन की सब्ज़ी और बहुत दिनों बाद बनाई है मैंने सब्ज़ी। खुशी भी ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार और मैं भी जिम जाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो मिलती है आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और खुशी का लंच पैक कर दिया था मैंने और वो ऑफिस चली गई थी। उसके बाद मैं भी रेडी होकर जिम के लिए निकल गई थी और मेरी फ्रेंड भी आ गई थी रास्ते में। तो दोनों सहेलियाँ साथ साथ बातें करते करते पहुंच जाते हैं जिम, ऐसे ही कट जाता है सफ़र। और उसके बाद आ गए थे घर और घर आके मैंने बनाया सत्तू ड्रिंक। और सत्तू ड्रिंक पीने के बाद फिर मैंने काट लिया था पपीता और ये साथ में फूट कचरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे।
और ये इसी सीज़न में होती है और ये ऐसे ही उग जाती हैं। और उसके बाद लंच वगैरह भी तैयार हो गया था और छवि को दे दिया मैंने खाना। वो इंतज़ार कर रही है खाना खाने का, और हस्बैंड का भी बना दिया है, अपने लिए भी बना दिया है। और साथ में लस्सी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी, अपना सिंपल खाना। और दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद और खाना खाते वक्त मेरी भतीजी का कॉल आ गया था, तो इसलिए मैं खाते वक्त वीडियो नहीं बना पाई। फिर हो गया था शाम का टाइम और मैंने चढ़ा दी है चाय और डाल दिए उसमें पत्ती, चीनी, उबालने रख दिया है चाय को। और बाकी सारे काम भी चलते रहेंगे। सोच सोच में रहता है कि शाम को क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। मेरे पास कद्दू भी रखा हुआ है, भिंडी भी रखी हुई है। और ये सब्ज़ी ऐसी है दोस्तों कि क्या बताऊँ, इसमें से एक सब्ज़ी खुशी खाएगी नहीं। कद्दू बनाऊँ और वो हाफ़ कद्दू है, आधा कद्दू यूज़ हो चुका है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा हाफ़ कद्दू बनाना है, फिर नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और खुशी कद्दू खाती नहीं है, तो मैं इसी समस्या में हूँ। भिंडी बनाऊँगी तो साथ में सूखी सब्ज़ी हो जाएगी, और कद्दू के साथ दाल चावल बनाऊँगी तो फिर सब दाल चावल ही खाएँगे, कद्दू फिर रह जाएगा बेचारा। तो इसीलिए फिर मैं सोच में पड़ी हुई हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ। और काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो कद्दू और भिंडी बना लेते हैं, क्योंकि कद्दू हस्बैंड खा लेंगे, सुबह में मैं भी खा लूँगी, लेकिन बच्चे तो कद्दू बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो उनके लिए भिंडी हो जाएगी। वैसे तो ये दोनों सूखी सब्जियां होगी, चाहते तो मन तो ऐसे होता है कि एक सूखी सब्ज़ी और एक गीली सब्ज़ी बनाई जाए, लेकिन क्या करें दोस्तों, इनको निपटाना भी है। फिर भिंडी भी रखी रखी सूख जाती हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ताज़ा ताज़ा हैं तो बना लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने चाय वगैरह भी बन गई थी, पी भी ली थी, और उसके बाद कद्दू को छीलना काटना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे इसको कच्चे कच्चे को तो ज़्यादा छीलने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये हल्का कहीं कहीं से पीला पीला था, इसलिए मैंने सारे को ही छील लिया। जो एकदम हरा हरा होता है वो उसको तो छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा येलो येलो जो होता है उसको छीलने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। और एक और भी इससे ज़्यादा हार्ड छिलके वाला होता है, बिल्कुल येलो, जिसकी सब्ज़ी तो काफ़ी मीठी बन जाती है और वो ज़्यादा घुट भी जाती है बनाने में, तो इसलिए वो नहीं था। लेकिन ये बीच वाला कद्दू था जो ना हरा था और ना ही येलो था, बीच वाले उसका था कलर का। तो फिर भी मैंने इसको छील लिया है और काट लिया इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, और साइड बाई साइड भिंडी भी निकाल के रख दिया है, क्योंकि भिंडी भी बनाऊंगी साथ में। और वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ भिंडी बनाने के लिए, क्योंकि भिंडी हमेशा से मैं पहले से ही काट के रख देती हूँ। तो अभी ये तो हाथों हाथ ही मैंने इनको धो के रख दिया है। और देखिए बाहर का मौसम, हमें तो पता ही नहीं चला, बाहर बारिश आ रखी थी और फिर दरवाज़ा खोला तो देखिए कितनी बारिश आके चली गई है। हल्की फुल्की अभी भी गिर रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है लेकिन आ गई है। और ये देखिए हमारा गमला छोटा सा, और हमारे सारे गमले बंदर तोड़ जाता है, लेकिन ये वाला मैंने जो जवारे होते हैं नवरात्रि में, ये भारी वाला बड़ा थोड़ा साइज़ का मंगवाया था कि ये बंदर हिला नहीं पाएगा इसके मिट्टी के वजन से, तो इसलिए मैंने वो लगवा दिया। अब ये हरा भरा सा हो गया है। और तुलसी मैया का पौधा भी उसके अंदर ही लगा दिया है, मैं जल वगैरह इसी में चढ़ा देती हूँ सुबह के टाइम। और यहाँ पे देखिए हमारा कद्दू कट गया था, धो के भी रख दिया था, पानी भी निकल गया उसका, और मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, और उसमें पंचफोरन मसाले डाल दिए हैं, मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ और जीरा, राई, ये सब डाल दिया, और तेज़पत्ता भी डाल दिया, साथ ही में सूखी लाल मिर्ची भी डाल दी है, हल्दी भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ढक के रख देंगे, और इसको ऐसे ही एक दो बार चलाते रहेंगे बीच बीच में। और अब डाल दिया इसके अंदर नमक, और स्टार्टिंग में मैं नमक हमेशा इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि अच्छे से भुन जाती है, और नमक डालने के बाद पकनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा इसको मैं भून के ही बनाती हूँ हमेशा, कोई भी सब्ज़ी हो। तो इसलिए स्टार्टिंग में नमक कभी भी मैं डालती नहीं हूँ, बाद में डालती हूँ थोड़ा सा, जब भुन जाए सब्ज़ी, सिक जाए अच्छे से। और अब देखिए सब्ज़ी चला दी थी मैंने 2-3 बार, और मेरे मसाले खाली हो गए थे मसालादानी में, तो मैंने सोचा चलो जब तक सब्ज़ी पक रही है तो इनको भी फिल कर लिया जाए।
और वैसे मेरी मसालादानी नीचे से मसाले बिखरे हुए हैं थोड़े से, लेकिन अभी टाइम कम है दोस्तों, इसको मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, अभी ऐसे ही डाल रही हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको साफ़ करने बैठ गई तो फिर भिंडी का क्या ही होगा, और भिंडी काटने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इसलिए उसमें भी समय लगेगा। तो मैं अभी इसको बाद में ही साफ़ करूँगी, अभी इसको ऐसे ही डाल देती हूँ मसालों को। और मसाले हमारे भर गए थे सारे। और अभी देख लेते हैं एक बारी सब्ज़ी को, और सब्ज़ी हमारी हाफ़ कुक हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी साथ में ही डाल देती हूँ, और साथ ही बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दूँगी, क्योंकि फिर वही है, ये सब्ज़ी जल्दी पक जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फिर टमाटर थोड़े से हल्के रह जाएंगे कच्चे कच्चे से, और मैंने इसलिए साथ में सब डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चला दिया और इसको रख देंगे ढक के, और थोड़ी सी देर इसको और पकने देंगे। और देखिए तेल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, और इसमें डाल देंगे, या तो गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो चीनी, या फिर मेरे पास देसी खांड रखी हुई है, क्योंकि हम चीनी का कम ही इस्तेमाल करते हैं, और मैं ही खाऊंगी इसको और हस्बैंड खाएंगे, तो इसीलिए चीनी मैंने इसमें डाली नहीं है। और गुड़ मेरे पास ख़त्म हो गया है, और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच आमचूर, और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। और अब इसे थोड़ी सी देर के लिए बस 2-3 मिनट और पकाएंगे, बस सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए मैं लेट हो रही थी, तो मैंने छवि को दे दी भिंडी काटने के लिए, जब तक मेरा काम ख़त्म हो, मैं आटा वगैरह लगाऊंगी, तब तक तू ये भिंडियाँ वगैरह काट ले। और यहाँ पे फिर वो भिंडी काट रही थी, तो मैंने कान्हा जी के लिए और भोले बाबा के लिए जो छोटे छोटे 2 पराठी भी बना दिए हैं, क्योंकि आज मैंने बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई है, ये कद्दू वाली, तो कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा। ऊपर से डाल दिया इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया तो मेरे पास काफ़ी रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आलसी कर गई काटने का, तो मैंने कहा चलो जो रखा हुआ है इसी को डाल देती हूँ। और भोग वगैरह लग गया था, और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और भिंडी अभी छवि काट रही है, कुछ मैं भी बीच में काट रही हूँ। और इसमें डाल दिया जीरा, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन सब एक साथ ही काट दिया है। और देखिए भिंडी हमारी कट गई हैं, और कितनी अच्छी से काट के दिए हैं, छवि ने मेहनत करी है बच्ची ने। और अब डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, और साथ में इसको अच्छे से चला लेंगे। और मैं पहले ही डाल देती हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर ऊपर से डालो सूखी सब्ज़ी में तो इधर उधर चिपकी रह जाती है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। कभी कभार भूल जाती हैं तो डाल भी देती हूँ। मिक्स तो खैर हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन मैं हमेशा से पहले ही डाल देती हूँ। और डाल दी इसके अंदर भिंडी, अब इसको अच्छे से चला लेंगे। वैसे तो दोस्तों मैं भिंडी की सब्ज़ी कई बार बना चुकी हूँ और आपको दिखा भी चुकी हूँ, और सबको भिंडी बनानी आती भी है, पर चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा काम है, तो हम जो भी काम करते हैं दिखाते हैं। और भिंडी को मैंने कवर करके रख दिया है, अब इसको 1-2 बार ऐसे ही चलाते रहेंगे बीच बीच में, और ये नीचे ना लगे, सूखी सब्ज़ी है, ध्यान से। और डाल दिया इसमें मैंने नमक और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये 1 कटोरी प्याज है,
मैंने ये भी काट लिए थे। साथ ही में मोटे मोटे प्याज अच्छे लगते हैं भिंडी में, और साथ में डाल दिया टमाटर। लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गई थी, और ये प्याज को एक टमाटर डालने से पहले डालते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा भुन जाते हैं प्याज। लेकिन टमाटर के साथ साथ वो हल्के से पकने की प्रोसेस में आ जाते हैं, तो इसलिए सिके हुए अच्छे लगते हैं प्याज। पर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। पहले भी मैं शायद डाल चुकी हूँ प्याज वाली भिंडी, अच्छे से बनाई है मैंने, तो एक स्टेप पहले डालते हैं इसको। और देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और अभी बना लेंगे यहाँ पे हम रोटियाँ। और छवि को तो भूख लगाती है, आपको पता ही है, तो सबसे पहले उसी के लिए। और खुशी भी आ चुकी है, वैसे दोनों को ही खाना दे दूँगी मैं। और कद्दू की सब्ज़ी भी बन चुकी है, और भिंडी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। लेकिन बच्चे तो वही भिंडी खाएंगे, वो कद्दू खाएंगे ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जो खाएंगे उनको वही दे देते हैं। और रोटियां मेरी बन गई थी, और मैंने लगा दिया थाली छवि के लिए। अभी उसको दे देती हूँ, वो कर रही है इंतज़ार खाने का। और देखिए पहले चाहिए फ़ोन, अपनी सेटिंग कर लेती है कौन सा क्या देखना है। खाना खाते वक्त सब बच्चों को पता नहीं क्या खाने के टाइम पे आदत होती है फ़ोन चलाना, वैसे भी चलाते ही रहते हैं। खैर ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं देखते, प्रोग्राम इनके चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने खुशी की भी थाली लगा दी है, क्योंकि वो भी आके बैठी हुई है इंतज़ार में खाना। वैसे तो कह रही थी मैं चेंज करूँगी, पर मैंने पहले ही उसको खाना दे दिया। मैंने कहा चलो पहले खा लो, बाद में अपना चेंज वगैरह कर लेना। थोड़ी देर पहले ही आई थी वो, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं हुआ इसको आए हुए। और देखिए कैसे फ़नी फ़नी फेसेस बनाती रहती है लड़की हमारी। और इधर छवि ने भी खाना शुरू कर दिया है, और कह रही भिंडी अच्छी बनी है। और बाकी की सब्ज़ी मैंने निकाल के रख दी, और ये मेरा डाइट का खाना, आज मैं यही खाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है, और आज हमने खाने में बनाई है कद्दू की सब्ज़ी, खट्टी मीठी, और भिंडी की सब्ज़ी। बच्चों ने तो कद्दू खाया नहीं, भिंडी खाई है, और हस्बैंड और मैं खाएंगे। और अभी फ़िलहाल अभी रात में तो मैंने खाया नहीं है, सुबह में मैं खाऊंगी। और अभी मैंने अपनी डाइट का खाया है। तो चलिए दोस्तों, दूध गर्म हो गया, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। सब लोग कहीं पे एंड करते। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।